हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो दिस इज द क्लास 2 ऑफ अलजेब्रा। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना अलजेब्रा में, एंड आज की दोस्तों वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना, बट डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन। थंबनेल पे दोस्तों आपने उसको देखा होगा। तो दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन की यदि मैं बात करता हूँ x प्लस 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/k, और इट कैन बी 1/x minus 1/y equals to 1/k. k can be any, we can say number, whole number or the natural number. ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको किस तरह से लिखना है वो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे दोस्तों x के साथ कुछ कोफिशिएंट भी आ सकता है, लाइक 2x 3x कुछ भी आ सकता है। तो आपको दोस्तों डिनोमिनेटर में से माइनस करना है, k माइनस करना है। k माइनस क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों हमको राइट हैंड साइड पे 1 बनाना है। अब दोस्तों यदि आप राइट हैंड साइड पे 1 बनाओगे तो ये तो दोस्तों 1 हो जाएगा k से मल्टीप्लाई करने पर, तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो k/x की बचेगी, प्लस दोस्तों k/y की बचेगी, एंड यहाँ पे दोस्तों 1 बच जाएगा। समझ में आ गया। तो अब डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस करना है, तो x माइनस k एंड दोस्तों y माइनस k, और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट लिखना है। तो फाइनली दोस्तों ये जो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस के वाई माइनस के इक्वल्स टू वी कैन से के स्क्वायर। तो यही दोस्तों पहला स्टेप है जो कि आपको 2 सेकेंड में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद दोस्तों यदि हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो एक तो दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में इंटीग्रल सॉल्यूशंस। जब दोस्तों इंटीग्रल सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही काउंट करना है। एंड दूसरा दोस्तों पूछा जाता है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, एंड कभी कभी दोस्तों नेगेटिव भी पूछ लेता है, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो यदि दोस्तों उसका हम डायरेक्ट फॉर्मुलेशन आपको बताना चाहें तो यदि दोस्तों इंटीग्रल सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोस्तों ट्वाइस करना है किसका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसके निकालने हैं सर, फैक्टर सर के स्क्वायर के निकालने हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके पास नंबर आएगा उसको -1 कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपके पास इंटीग्रल सॉल्यूशंस एक बार में आ जाएंगे। यदि हम पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज वी कैन से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ के स्क्वायर। जो दोस्तों के स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे वही दोस्तों पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो देयर विल बी नो नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो ये दोस्तों 0 हो जाएगा। यदि हम इस तरह की इक्वेशंस की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास जो बनेगा x माइनस 1 बनेगा, बल्कि k ही ले लेता हूँ मैं, इसको दोस्तों कन्वर्ट कर लेते हैं, k/x प्लस माइनस ऑफ k/y इक्वल्स टू दोस्तों 1। समझ में आ गया आपको ये कैसे हमने माइनस कर दिया, बिकॉज दोस्तों स्टैंडर्ड के हिसाब से प्लस और ये माइनस ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा x माइनस के, और ये दोस्तों हो जाएगा y प्लस के। इनका प्रोडक्ट दोस्तों माइनस का k स्क्वायर आएगा, बिकॉज माइनस के इंटू के माइनस के स्क्वायर। कोशिश करना है दोस्तों राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहे, तो उसके लिए दोस्तों आपको नेगेटिव को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर पूरे इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो एक ही बात है। तो फाइनली दोस्तों आई कैन राइट k माइनस एक्स और y प्लस के इक्वल्स टू के स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन है नेगेटिव वाले का। इसमें दोस्तों यदि हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, दैट इज इंटीग्रल सॉल्यूशन, जिसको शॉर्ट में IS लिख रहा हूँ, तो ये दोस्तों सेम फॉर्मूला मेंटेन करेगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ TNF। किसका सर, के स्क्वायर का TNF -1, राइट। इसमें दोस्तों पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो दैट इज TNF ऑफ के स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2, एंड सिमिलरली दोस्तों नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो होंगे TNF ऑफ के स्क्वायर प्लस 1/2। ये दोस्तों डायरेक्ट यदि आपको वैल्यू याद रहेगी तो बिलीव मी आप इस सवाल को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, वरना दोस्तों पूरा का जो प्रोसीजर है ना, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, उसके लिए दोस्तों आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दोस्तों कर लेते हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम पूछा गया था किसी न किसी एग्जाम में, आई थिंक कैट में ही पूछा गया था। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं, आप ज़रूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है, दैट इज 1/m प्लस 1/n इक्वल्स टू 1/9। तो इसके दोस्तों
हम बात करते हैं इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालो, इसके दोस्तों पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, दोनों निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको 9/m लिखते हैं, यहाँ पे दोस्तों 9/n लिखते हैं, यहाँ पे दोस्तों 1 लिखते हैं। समझ आ गया। डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस करेंगे तो m माइनस n, m माइनस 9, n माइनस 9 इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पे 9 × 9 81 हो जाएगा। दोनों दोस्तों माइनस किए तो प्लस का 81 हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो आई कैन से दोस्तों यहाँ पे यदि हम इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हमें TNF निकालना पड़ेगा 81 का। तो यदि दोस्तों आपने TNF निकालने का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए 81 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 की पावर 4। तो कोई भी नंबर है दोस्तों उसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके फैक्टराइज करके आपको लिखना चाहिए। तो जो पावर है दोस्तों उसमें +1 करना है। तो इसके दोस्तों जो TNF हो जाएंगे दैट वुड बी 5। कितने दोस्तों TNF हो जाएंगे? 5 TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन दोस्तों इसका कितना होगा? 2 × 5 - 1 दैट इज 9। एक सेकंड में दोस्तों आंसर आ गया। सिमिलरली दोस्तों यदि हम पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो बीच में यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा दोस्तों, दैट इज TNF ऑफ 81 जो कि दोस्तों 5 है। नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन दोस्तों 0 होगा। क्यों 0 होगा सर? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो ये दोस्तों सवाल हमने कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लिया है। यदि दोस्तों इसके पीछे का आपको प्रोसीजर जानना है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जिसको दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करनी है आप मेरे साथ कंसेप्ट सीख लेना, और जिसको दोस्तों छोड़ के जाना है उसके लिए मेरा थैंक यू एंड वापस दोस्तों ज़रूर आना, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग और बातें करेंगे अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा हम सोल्यूशंस के बारे में बात कर लें। तो इतना आंसर हमारे पास एकदम से कैसे आ गया? हाउ डू यू नो? तो यदि दोस्तों मैं इसी को देख लेता हूँ, यदि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ इसको, आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आई कैन राइट n + m × 9 इक्वल्स टू दोस्तों mn। ठीक है, अब दोस्तों बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो आई कैन राइट 9m + 9n माइनस का mn इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास दो रास्ते जा रहे हैं कि हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 9m माइनस mn प्लस के 9n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा m। तो वी विल बी हैविंग m भाई m कॉमन ले लेंगे 9 - n। तो यहाँ पे दोस्तों 9n है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको माइनस ऑफ भाई -n बनाना है कॉमन के लिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों थोड़ी देर के लिए m 9 - x टू माइनस ऑफ 9n। ठीक है, अब दोस्तों यदि आपको कोफिशिएंट 9 को 1 बनाना है तो उसको -9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 9 ले लेंगे। तो माइनस का 9 दोस्तों कॉमन आ जाएगा, बल्कि प्लस का 9 ले लेते हैं सो दैट प्लस का 9 दोस्तों कॉमन आ जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ भी आपको 9 चाहिए। तो एक और काम करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे 9 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब फ़ायदा दोस्तों क्या होगा? फ़ायदा देखिए आप। तो यहाँ से दोस्तों यदि मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 9 - n। अब दोस्तों मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो m × 9 - n माइनस ऑफ 9 - n सॉरी हाँ ठीक तो है इक्वल्स टू 0। तो फाइनली दोस्तों 9 - n कॉमन है मेरा। तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों m - 9 और यहाँ पे दोस्तों 81 बचेगा। 81 क्यों बचेगा? क्योंकि दोस्तों हमने जितना प्लस किया भाई हमने दोस्तों जितना प्लस किया है उतना दोस्तों हमको माइनस भी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का, अब इसको इधर लेके आ गए माइनस का 81। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं माइनस के 81 में से माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास? n - 9 और m - 9 इक्वल्स टू प्लस का 81। सो फाइनली दोस्तों जो मैंने आपको पहला स्टेप सिखाया था उतनी देर में तो दोस्तों 4 सवाल हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये स्टेप आपको समझ में आ चुका होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अब हमको दोस्तों इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो बारी बारी से दोस्तों सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों m - 9 और n - 9। अब दोस्तों 81 जो है ना, 81 को आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं इंटीजर्स फॉर्म में तो 1 × 81 और 3 × 27 एंड दोस्तों 9 × 9। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। यदि कोई इसको नेगेटिव में लिखना चाहता है तो आप दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव में, दैट इज़ -1 × माइनस का 81 माइनस का 3 × माइनस का 27 और माइनस का 9 × माइनस का 9 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बारी बारी से दोस्तों सॉल्यूशंस निकाल के बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मान लो किसी बंदे ने इसको ऐसे लिखा 1 × 81। तो इसका मतलब क्या है कि m - n को आप 1 भी ले सकते हैं, m - 9 को आप 81 भी ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू।
तो m-9 को यदि कोई 1 लेता है तो मजबूरी में दोस्तों n-9 को 81 लेना पड़ेगा। तो m की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगी, n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 90 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन दोस्तों 10 और 90 आ जाएगा। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब 90 और 10 भी दोस्तों एक सॉल्यूशन आएगा। तो एक प्रोडक्ट से 2 सॉल्यूशंस मिले, आर यू गेटिंग इट? तो इसका मतलब आप चाहें तो वैल्यू सेटिस्फाई कर लो। यदि हम सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पे सेटिस्फाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/10 + 1/90। ठीक है, तो इनका एलसीएम दोस्तों 90 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा दोस्तों 9 + 1, तो 10/90 मेरे पास दोस्तों 1/9 आ जाएगा। सोल्यूशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा सोल्यूशन दोस्तों क्या हो सकता है, यदि हम m-9 को 3 लेते हैं। भाई यदि हम m-9 को 3 लेते हैं तो m की वैल्यू दोस्तों 12 आ जाएगी। समझ आ गया? तो दूसरा दोस्तों n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो n-9 को आपको 27 लेना पड़ेगा, तो n की वैल्यू दोस्तों 36 आ जाएगी। तो दूसरा सोल्यूशन आ गया 12 और 36, और यू कैन से 36 और 12। तीसरा सोल्यूशन दोस्तों आपको क्या मिल सकता है, m-9 को 9 लेने का। यहाँ पे दोस्तों एक ही ऑप्शन है, तो दोनों ही केस में m और n दोस्तों बराबर आएंगे 18। तो सॉल्यूशन दोस्तों 18 यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 18 और 18 एक ही तो नंबर है। तो 5 सॉल्यूशन दोस्तों मिल गए आपके पास पॉजिटिव नंबर्स पे। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों 5 सॉल्यूशन मिलेंगे आपको नेगेटिव नंबर्स पे। जब आप इसका नेगेटिव प्रोडक्ट लेंगे, मतलब क्या है इस बात का कि यदि किसी का मन है m-9 को -1 लेने का, तो m की वैल्यू दोस्तों आपको 8 मिलेगी यहाँ पर। समझ में आ गया? और यदि दोस्तों आपने लिया है n को n-9 को माइनस का 81, तो यहाँ से दोस्तों n की वैल्यू -72 मिलेगी। तो सॉल्यूशन आ जाएगा दोस्तों 8 और -72, और वी कैन से -72 और 8, राइट। सिमिलरली दोस्तों यदि आप -3 और -27 लेते हैं, हाँ -3 और -27 लेते हैं, तो m-9 को -3 लेंगे तो m की वैल्यू दोस्तों 6 हो जाएगी, और n-9 को दोस्तों यदि आप लेंगे -27, तो n की वैल्यू दोस्तों -18। तो एक सॉल्यूशन दोस्तों आपके पास निकल के आ जाएगा 6 और -18, और -18 और 6। लास्ट दोस्तों पेयर बचा है हमारे पास -9 और 9 का। तो m-9 = -9, तो m की वैल्यू और n की वैल्यू दोस्तों 0 आ जाएगी। बट ये दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 1/0 + 1/0 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1/9। तो ये दोस्तों नो पॉसिबल सॉल्यूशंस, या फिर दोस्तों इसको इग्नोर मारना है। तो ये दोस्तों जो मैं -1 कर रहा हूँ ना, वो इसी को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि वी डोंट वांट दैट वैल्यू जहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों टोटल कितने सॉल्यूशंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। तो 9 दोस्तों इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ गए या नहीं आ गए? पॉजिटिव कितने दोस्तों, पॉजिटिव जहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव रहे, तो 1 2 3 4 5। टोटल नेगेटिव दोस्तों बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। आर यू गेटिंग इट? मतलब अगर हम टोटल नेगेटिव देखते हैं तो 0 मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है। तो आई बिलीव दोस्तों ये जो पूरा का पूरा डिकोड मैंने करके दिखाया है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं असाइनमेंट में आपको देता हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ दोस्तों आपके लिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों 1/x - 1/y, बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2x - 1/y = 1/, आई कैन से 6। तो फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो इनका आंसर दोस्तों मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो दोस्तों कैसी लगी उसको भी ज़रूर बताइए, और लाइक करिए दोस्तों, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। यदि दोस्तों आपका भी कोई फ्रेंड कैट 2023 को टारगेट कर रहा है, पूरा का पूरा अलजेब्रा दोस्तों मैं करा दूंगा। तो आपको दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद मी, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस। हमारी दोस्तों एंड्रॉयड ऐप है द सिलेक्शन क्लासेस की, गूगल प्ले स्टोर पे आप उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पे दोस्तों फ्री में मॉक्स अवेलेबल हैं कैट के, हाँ बिल्कुल कैट के, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस हैं, और टेस्ट सीरीज़ भी दोस्तों आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। बाय, टेक केयर।